चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम। सब भक्तों को अभिषेक की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बोली भक्तवत्सल भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, राधा रमण सरकार की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा रमण लाल जी की अहेतु की कृपा से एवं सद्गुरुदेव भगवान की अनुग्रह अनुकंपा से कलयुग के इस कलुषित वातावरण में भी भगवान की दिव्य कथा सुधा पान करने का ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। और वो भी कहाँ पे, हम लोग बैठे कहाँ पे हैं? श्री धाम वृंदावन की पावन भूमि में बैठ करके हम सभी लोग भगवान की दिव्य कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, समय को सदुपयोग करते हुए आइए कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। भागवत जी के महात्म्य के दूसरे श्लोक में भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज सुखदेव स्वामी का बड़ा सुंदर मंगलाचरण करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इस श्लोक में श्री व्यास जी महाराज सुखदेव स्वामी के चरित्र तथा उनके वैराग्य का वर्णन करते हैं। जिन सुखदेव स्वामी ने जन्म लेते ही संसार के समस्त कर्म बंधनों का परित्याग कर दिया और सब कुछ छोड़ करके वन में चले जाते हैं। सन्न्यस्य सर्वं परित्यज्य गच्छन्तम्। सुखदेव स्वामी ने किसी को देखकर अथवा सुखदेव स्वामी से किसी ने कहा हो कि भैया वैराग्य धारण कर लो, जाओ वन में जाओ, भगवान का प्रेम से भजन करो, जाओ भगवान का साधना करो, ऐसा किसी ने नहीं कहा, बल्कि स्वाभाविक रूप से सुखदेव स्वामी वन में चले जाते हैं। पर अपने पुत्र सुखदेव स्वामी को वन में जाते हुए देखकर व्यास जी महाराज के भीतर विरह उमड़ पड़ा और विरही होकर वेदव्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव स्वामी के पीछे पीछे दौड़ लगा दिए और आवाज लगाते हैं, अरे बेटा रुक जाओ, बेटा मेरी बात सुनो, बेटा कहाँ जा रहे हो? पर सुखदेव स्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो अपनी मस्ती में जंगल की ओर चले जा रहे हैं। पर व्यास जी महाराज के विरह को देखकर उस जंगल के वृक्षों ने वेदव्यास जी महाराज को बड़ा सुंदर उत्तर दिया। तदा तन्मयतया तरवः
अभिनेतु उत्तरम ददुः। मानो वृक्षों ने विचार किया कि जब व्यास जी महाराज का पुत्र मोह में ये हाल है, तो जो साधारण संसार के संसारी जन हैं, उन संसारी जनों का पुत्र विरह में क्या हाल होता होगा। तो वह जंगल के वृक्ष मानो व्यास जी से कह रहे हो कि हे व्यास जी महाराज, आप तो भगवान की कला बता रहे हैं और ज्ञानियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, और आज आप पुत्र मोह में विरही होकर, आसक्त होकर इतने विरही हो रहे हैं। हे व्यास जी महाराज, ये आपका पुत्र मोह में विरही होना ये शोभा नहीं देता, क्योंकि भगवतः कलावतारस्य ज्ञानिनाम शिरोमणि अथापि सोचति इति महत् आश्चर्यम्। वह जंगल के वृक्ष व्यास जी से कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, आपका तो एक ही पुत्र आपको छोड़कर केवल में आया है और आप इतने भी नहीं हो रहे हैं। पर व्यास जी महाराज, हमारे भी कई पुत्र होते हैं, पत्तों के रूप में, पुष्पों के रूप में और फलों के रूप में। और हमारे पुत्र जब हमारी डाली से टूट करके नीचे गिर जाते हैं और बड़े बड़े सूख जाते हैं, पर हम तो कभी शोक नहीं करते। अस्माकं फल स्वरूपा बहवः पुत्रा जायन्ते। मतलब वह वृक्ष कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, पत्तों के रूप में, पुष्पों के रूप में और फलों के रूप में हमारी भी कई संतानें हमसे बिछुड़ जाती हैं, हमारी डाली से टूट करके अलग हो जाती हैं। और तो और कभी कभी हवा का तेज झोंका आता है और हमारे पुत्रों को, हमारे जो पत्ते होते हैं ना, उनको अपने हवा के साथ तोड़ करके अपने साथ उड़ा करके ले जाता है। पर हे व्यास जी महाराज, यह सब देखते हुए भी हम लोग शोक नहीं करते। और आपका पुत्र तो संसार के विषयों का त्याग करके भगवत प्राप्ति के लिए वन में जा रहा है, और आप फिर भी शोक कर रहे हो। हे व्यास जी महाराज, यह आचरण आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि मानुष तन दुर्लभ यह होयने दो जीवार, पाको फल जिमि गिरी पड़ो, तो बहुरी न लागी डार। वह वृक्ष व्यास जी महाराज से कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, जिस प्रकार से पका हुआ फल जब डाली से टूट कर नीचे गिर जाता है, तो वह फल दोबारा डाल पर लगने वाला नहीं है। उसी प्रकार 84 लाख योनियों में ये जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद यदि हमने भगवत प्राप्ति नहीं की, तो ये हमारा मनुष्य शरीर प्राप्त करना व्यर्थ है। और जब इस मनुष्य शरीर से भगवत प्राप्ति हो जाए, तो यही इस शरीर की सार्थकता है। देह धरे कर फल यह भाए, भजिय राम सब काम बिहाए, भजिय राम सब काम बिहाए। तो सुखदेव स्वामी का अभिनय करते हुए उस जंगल के वृक्षों ने
श्री व्यास जी महाराज को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। उस उपदेश को सुन करके श्री व्यास जी महाराज का मन शांत हो गया। प्यारे भक्तों, पर वृक्षों के इसी प्रसंग को एक कवि ने अपनी कविता के माध्यम से बड़ा सुंदर व्यक्त किया है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हवा के तेज झोंके से वृक्ष की शाखा में लगा हुआ पत्ता टूटकर नीचे जमीन पे गिर पड़ता है। तो वह जमीन पे गिरा हुआ पत्ता उस वृक्ष को निहारता है, मानो वह पत्ता उस वृक्ष से कुछ कहना चाहता हो। उसी दशा को एक कवि ने बड़ा सुंदर व्यक्त किया है। मानो वह पत्ता उस वृक्ष से कहना चाहता हो। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष मम बात, अब की बिछुड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जाए, अब की बिछुड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जाए। मानो पत्ता उस वृक्ष से कहना चाहता है, यह वृक्षराज, ये बताओ क्या अब हमारा तुम्हारा साथ यही तक था? क्या हमारी तुम्हारी कभी मुलाकात हो सकती है कि अब हम तुमसे हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ चुके हैं? तब उस वृक्ष ने उस पत्ते को समझाते हुए बड़ी अच्छी बात कहता है। वह वृक्ष उस पत्ते से कहता है कि बेटा तुम चिंता मत करो, क्योंकि इस संसार का जो नियम है ना, वो तो होके ही रहेगा। वो हमारे और तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए तुम चिंता मत करो। वृक्ष कहे तब बात से, सुनो भैया मम बात, या घर की यह रीति है, एक आवत एक जात, या घर की यह रीति है, एक आवत एक जात। उस वृक्ष ने पत्ते से बड़ी अच्छी बात कही। वृक्ष उस पत्ते से कहता है, यह बात अब हमारी तुम्हारी मुलाकात कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इस संसार का यह रीति है, इस संसार का यह नियम है कि जो एक बार इस संसार में आता है, मान लो यदि इस संसार से चला गया तो दोबारा वो आने वाला नहीं है। इसलिए अब हमारी तुम्हारी मुलाकात कभी नहीं हो सकती। प्यारे भक्तों, ये जीवन की अकाट्य सत्यता है कि जो एक बार आता है उसे कभी न कभी जाना ही पड़ता है। वो हमेशा के लिए तो यहाँ कोई भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ आना जाना तो लगा ही रहता है, ये संसार की रीति है। इसलिए चिंता मत करो, क्योंकि संसार में आना जाना तो लगा ही रहता है। इस प्रकार से वृक्षों के मार्मिक प्रसंग को सुन करके श्री व्यास जी महाराज का मन शांत हुआ और व्यास जी महाराज अपनी कुटिया पर पुनः वापस लौट जाते हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव स्वामी के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव स्वामी जी महाराज की।